साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का बिहार अड्डा 24/7 पे। और यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की विधानसभा के ऊपर। अब चूंकि यहाँ पर अभी हमारे बिहार में 2025 के अंदर आपके बिहार विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि आपके बिहार पुलिस के पेपर में यहाँ से जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। और मैं नहीं चाहती कि आप उन सारे क्वेश्चन को ना अटेंड कर पाएँ, है ना। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का जो सेशन है आप लोग के लिए बेहद खास होने वाला है। और बहुत छोटा सा क्लास होगा, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक ये क्लास कर दें। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उन पे हम देखेंगे, चर्चा करेंगे और फिर क्लास इन करेंगे। लेकिन अभी सेशन को शुरू करने से पहले जितने भी स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलेगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो मोस्ट वेलकम एवरीवन। बिहार की विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े छोटे छोटे सिंपल से पॉइंट हैं। पहली बात, बिहार की विधानसभा, तो विधानसभा की अगर आप बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जैसे हम बात करते हैं केंद्र में, तो केंद्र में आपकी कौन सी होती है? संसद। ठीक है, संसद। तो केंद्र में संसद ये आपके तीन चीज़ों से मिलकर के बनती है। पहली होती है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। दूसरी लोकसभा और तीसरी है राज्यसभा। ठीक है, हाँ जी। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हमारे राज्यों में होता है विधानमंडल। ठीक है, राज्यों में होता है विधानमंडल। विधानमंडल ये अगर देखें तो तीन चीज़ों से बनता है। पहला राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। ठीक है, हाँ जी। तो ध्यान रखें, लोकसभा बराबर है, यानी विधानसभा बराबर है लोकसभा के और विधान परिषद बराबर है राज्यसभा के। ठीक है, हाँ जी। जैसे कि लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, वैसे ही विधानसभा को विघटित किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता और ना ही राज्यसभा को विघटित किया जा सकता है। तो ये राज्यों के लेवल पे काम करने वाली जो संस्था है वो कहलाती है और ये केंद्र स्तर पर काम करने वाली संस्था के तौर पर देखी जाती है। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। सिंपल सी मैं बात बता दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा जिसे बिहार विधानसभा के नाम से जानते हैं, और बिहार राज्य के द्विसदनीय बिहार विधानमंडल का एक निचला सदन है आपका बिहार विधानसभा। जैसे कि लोकसभा को हम निचला सदन, छोटों का सदन, है ना, जनता प्रिय सदन कहते हैं, वैसे ही विधानसभा भी आपके निचला सदन, जनता प्रिय सदन के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, ऐसा। इसके अलावा विभाजन से पहले विधानसभा में अगर देखा जाए तो सदस्यों की कुल संख्या बिहार में हुआ करती थी 331 के आसपास, जिसमें से एक मनोनीत सदस्य भी शामिल था। ठीक है, इस एक में अगर देखें तो मनोनीत सदस्य शामिल था। जैसे ही विभाजन हुआ उसके बाद सदस्य संख्या बढ़ गई और 243 रह गई। ठीक है, 243 रह गई। इस टाइम पे हमारे बिहार की विधानसभा में सदस्यों की संख्या भी कितनी है? 243 है। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा अगर देखें तो श्री कृष्ण सिंह सदन के पहले नेता और पहले मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए। अनुग्रह नारायण सिंह ये कौन थे? तो ये आपके पहले उपनेता और पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में काम करना इन्होंने शुरू किया था। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह, उनका नाम जानते होंगे। और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन? तो अनुग्रह नारायण सिंह जी। इनको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही भारत सरकार ने अधिनियम 1935 पारित करते हुए आपके बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य इनको किया गया था। अगर बिहार की बात करें तो बिहार को अलग किया गया था कोलकाता से। आपके 1911-12 का टाइम था वो। ठीक है, 1912 में तो बिहार पूरे तरीके से बिहार के रूप में स्थापित हो गया था। ठीक है, बाद में जाकर के 22 जुलाई 1936 को बिहार से अलग हुआ आपके उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर राजीव रंजन प्रसाद, ठीक है, राजीव रंजन प्रसाद इसके अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभा रहे थे जिस टाइम बिहार विधानसभा परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपके 22 जुलाई 1936 के टाइम पे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बिहार विधानसभा के दोनों सदनों का पहला संयुक्त अधिवेशन ये कब हुआ था? तो जैसे कि बिहार में विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, इन दोनों की संयुक्त अधिवेशन की गई थी पहली बार 22 जुलाई 1937 पे। और अध्यक्षता की किसने थी? तो राजीव रंजन प्रसाद जी ने। ठीक है, हाँ जी, राजीव रंजन प्रसाद जी ने। इसके अलावा आपके रामदयाल सिंह, ठीक है, रामदयाल सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। अभी अगर देखा जाए तो हमारे बिहार के विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष नंदकिशोर यादव। तो नंदकिशोर यादव का पिछली बार बिहार पुलिस के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नंदकिशोर यादव, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन।
तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है बिहार के विधानसभा के, उनको भी देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेंड करना थोड़ी ध्यान से कि गलती ना हो, बाकी हम देख लिया जाएगा कहाँ पे भी गलती होती है। पहला क्वेश्चन कि राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, तो राज्य विधानमंडल के अभी मैंने अंग बताए कौन कौन होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। आंसर डी आपका एकदम करेक्ट है। इसके बाद अगर देखें तो बिहार विधानमंडल में सम्मिलित होते हैं, तो बिहार विधानमंडल में सम्मिलित होते हैं कौन, आपके राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, तीनों। ठीक है, तीनों, आंसर डी। इसके साथ संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान किया गया था, तो ये अनुच्छेद पूछ रहा है, तो अनुच्छेद है आपका 169। ठीक है, अनुच्छेद 169 के तहत। इसके अलावा आपके राज्य की विधानसभा की अवधि होती है कितनी, तो राज्य की विधानसभा की अवधि ये है कितनी, तो ये है आपके 5 साल की। ठीक है, विधानसभा की पूछ रहा है, 5 साल की। उसके अलावा अगर देखें तो विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है, तो विधानसभा की 5 साल की होगी। वही अगर विधान परिषद की बात करें तो इसका विघटन ही नहीं होता है, एक बार गठित हो गए मतलब गठित हो गए ऐसा। ठीक है, सदस्यों को रिटायरमेंट दिया जाता है बट विघटित नहीं होता ये। आगे अगर देखें तो वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम, यानी कि बिहार की विधानसभा का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। ऐसे अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य हो सकता है जब उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, आपके कम से कम 30 वर्ष। ऐसे राज्यसभा में आपको जाने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्य हैं आपके टोटल 75। ठीक है, विधान परिषद की सदस्य सीटें बिहार में कितनी है, 75। इसके अलावा अगर देखें तो बिहार विधान परिषद कितने उसमें है, कहाँ कहाँ पे है, तो हमारे बिहार में तो मौजूद है। ठीक है, बिहार में मौजूद है, बाकी इनमें नहीं है। ठीक है, इनमें नहीं है। इसके अलावा बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्गों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो बिहार विधानसभा में अगर आप देखें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीट संख्या है 2। ठीक है, सीट संख्या 2 जनजाति के लिए, तो जनजाति के लिए बिहार विधानसभा में सीट संख्या है 2। बाकी अगर जाति की बात करें तो जाति के लिए सीट रिजर्व किए गए हैं करीब कितने, तो यहाँ पर आपके 58। ठीक है, 58, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 58 नहीं 38 होना चाहिए था, यहाँ पे गलती से 58 है, 38 होना चाहिए था। ठीक है, हाँ जी। आपके बिहार विधानसभा में नवनिर्मित भवन में पहली बार बैठक कब की गई थी, तो बिहार के विधानसभा में जो नया निर्माण हुआ था विधानसभा भवन का, उसमें पहली बैठक आयोजित की गई थी कब, तो ये टाइम है आपके 7 फरवरी 1921 का। ठीक है, 1921 का। इसके अलावा विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, तो बिहार विधानसभा की पहली बैठक हुई थी, विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी 20 जनवरी 1913 को। तो ये आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन थे जो कि आपके सामने थे। बाकी आज 25 तारीख से हमारे संभाव्य बैच की शुरुआत हुई है। जो बच्चा अभी तक एनरोल नहीं हो पाया है तो आप इस बैच के साथ जाकर के जुड़ सकते हैं। ये आपका संभाव्य बैच है, सारी टीम तैयार है, पहली क्लास हो चुकी है। अब आपको ध्यान रखना है कि दूसरी क्लास में आप उपस्थित रहें, नहीं तो धीरे धीरे करके लेट होता जाएगा। सीट संख्या लिमिटेड है, इसलिए हो सकता है कि आगे जा करके इस पर्टिकुलर बैच का प्राइस भी बढ़ जाए और आपको एनरोलमेंट भी ना मिले। ठीक है, ऐसा। तो अभी अगर ज्वाइन करना है तो आप क्या करेंगे, आपके क्लास के ऊपर चैट बॉक्स में एक लिंक मेंशन होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जाकर के एप्लीकेशन से इसे ले सकते हैं, या फिर अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसमें आपका Y683 कूपन कोड है, इसका उपयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और ये जो बैच है आपको इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके मिलेगा आपको 275 रुपीज़ का, और एप्लीकेशन के अंदर लेंगे तो और सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी एक छोटी सी प्रोसेस है, कैसे आप इसे कुछ इस तरीके से जा कर के भी परचेस कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे गए, गूगल पे जा कर के आप अड्डा 24/7 सर्च कर सकते हैं, पहले लिंक आपके सामने है। ऑल कोर्सेज में जाके स्टेट एग्जाम को सिलेक्ट करके बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्लिक करिएगा। ये आपका संभाव्य बैच है। इसमें बाई नाउ में जाना, इंटर कूपन कोड के ऑप्शन में अभी मैंने बताया Y683 आपका कूपन कोड, इसको जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। 275 रुपीज़ आपका बैच प्राइस है। ठीक है, ऐसे तो ये आपका पूरा बैच है और इसके थ्रू आप अपने टीचरों से कनेक्ट कर सकते हैं और क्लासेस में आके आराम से पढ़ सकते हैं। तो फिर से एक बार लिख देती हूँ आपका बैच का कूपन कोड Y683। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे अपने सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाने से पहले
चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलेगा। धन्यवाद।